नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं आज जिला एवं सत्र न्यायालय पर खड़ा हूं और यहां पर एक आपको ट्रिपल मर्डर की स्टोरी बताने के लिए खड़ा हूं, जिसमें जिला जज ने आज लैंडमार्क जजमेंट देते हुए न केवल पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम किया है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया को इतनी तेजी से अंजाम दिया गया जिसमें पीड़ित पक्ष को तेजी से न्याय दिलवाया गया है। बताया जाता है कि अगया बुजुर्ग का एक मजरा है जोगियाबीर, जिसमें जो है एक परिवार रहता था। जगराम राजभर नाम का वो परिवार था, जिसमें उसका एक बेटा, उसके एक पड़ोसी जो कि मुस्लिम समाज से आता था, उनकी बेटी से उसको प्रेम हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जो मुस्लिम फैमिली होती है वो लगातार इस बात से खिन्न रहती है कि एक हिंदू परिवार के बेटे ने, जो कि समाज से आता है, उसने भगा के और प्रेम प्रसंग के अंतर्गत मेरी बेटी से शादी कर ली है। जब वो पूरा परिवार जो है इस ताक में बनता है, इस ताक में रहता है और एक योजना बनाता है कि इस पूरे परिवार को किसी न किसी दिन ख़त्म कर दिया जाता है। 24 फरवरी 2019 को घटना को अंजाम देने के लिए सभी लोग बोगदा और फरसा लेकर जो राजभर परिवार होता है उसके घर में घुसते हैं। घर में कुल 4 लोग सो रहे होते हैं और एक अबोध बालक होता है। चारों पर मुस्लिम फैमिली द्वारा, मुस्लिम लोगों द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें 3 लोग तो घटनास्थल पर ही मृत पाए जाते हैं, जबकि एक महिला जो कि 6 माह के बच्चे की माँ भी थी, उसे जो है दौड़ाकर जो है फरसे से वार किया जाता है और वो भागने में कामयाब होती है, फिर जाके कहीं बेहोश हो जाती है। मनीराम राजभर नाम का एक व्यक्ति इस पूरे मामले में जो है FIR पंजीकृत करवाता है अज्ञात लोगों के खिलाफ और पुलिस विवेचना शुरू करती है। पुलिस ने जब विवेचना शुरू किया तो एक के बाद एक तय खुलने शुरू हो गए। पुलिस लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही 3 मार्च को जो है इस घटना का अनावरण करती है और 3 लोगों को जेल भेजती है। तमाम बयान और तमाम सबूतों के आधार पर जब जिला जज के यहाँ ये मुकदमा चलता है तो जिला जज 5 साल के भीतर इस मुकदमे में एक लैंडमार्क जजमेंट देते हैं। धारा 307 के अंतर्गत प्रत्येक जो आरोपी होता है उसको 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि धारा 302 के अंतर्गत प्रत्येक आरोपी को 1,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। ये इसके साथ ही इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा भी जो है जिला जज द्वारा सुनाई जाती है। जो है 24/25 फरवरी 2019 का है। थाना देहरा बाज़ार में एक गांव पड़ता है रज्जकपुरवा, हेमलेट ऑफ उसका है अगया बुजुर्ग। वहाँ एक जगराम राजभर नाम का परिवार उस गांव में रहता था। जगराम राजभर का बेटा, उसके पड़ोसी जो सद्दाम नाम था, मुस्लिम था वो, और ये जगराम राजभर जात का था। तो इसका बेटा सद्दाम की बहन को लेकर चला गया था। चूँकि ये लोग बहुत गरीब राजभर परिवार के थे, वो लोग प्रभावशाली थे, थोड़ा उनकी बिरादरी के लोग ज़्यादा थे। उन लोगों को ये बात बहुत नागवार गुजरी और ये बात तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि ये राजभर परिवार का लड़का मुस्लिम लड़की को लेकर चला गया। और इसी बात से ये लोग क्षुब्ध रहते थे और एक दिन इन लोगों ने योजना बनाई और 5 लोग उसमें से शमसुद्दीन, मोहिउद्दीन, सद्दाम, कलाम और गोली बंजारा, ये सब घटना की रात लगभग 1 बजे धारदार हथियार, बांका, बोगदा, ये सब लेकर उसके घर में चले गए। और उसके घर में जगराम का बेटा राजू, उसकी बेटी लाली और उसकी बहू निर्मला ही थे। और चारों को इन लोगों ने उसी बोगदे से काट डाला, जिसमें से 3 स्पॉट पर ही मर गए। निर्मला को ईश्वर ने शक्ति दी क्योंकि उसके पास एक 6-7 महीने का बच्चा था जिसको लेकर वो सोई थी। उसको बच्चे को लेकर वो भागी, उसको मारा इन लोगों ने बोगदे से। उसका गर्दन उसकी कट गई, जबड़ा उसका कट के लटक गया, लेकिन बच्चा उसके पास था तो उसको थोड़ी ईश्वरीय शक्ति मिली और वो वहाँ से बच्चे को लेकर भागी। रास्ते में कहीं बेहोश हो गई, उसको पुलिस अस्पताल ले गई, इलाज हुआ, सौभाग्य से वो बच गई। इसमें मुकदमा चला। अज्ञात में FIR दर्ज हुआ था। चूँकि निर्मला बोल पाने की कंडीशन में नहीं थी जो इंजर्ड थी, तो वादी का भाई जगराम का भाई मोतीलाल उसी गांव में रहता था, तो उसने मुकदमा लिखाया अज्ञात लोगों के खिलाफ। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन लोगों का नाम प्रकाश में आया। वेपन जो घटना में यूज किया गया था बांका, वो रिकवर हुआ। एक कलाम के पास से रिकवर हुआ, एक मोहिउद्दीन के पास से रिकवर हुआ। वो बम्बई भाग गया था, उसको बम्बई से पकड़ कर लाया गया था मोहिउद्दीन को। और मुकदमा फिर चला, 5 के खिलाफ चार्जशीट आया। निर्मला का बयान न्यायालय पर हुआ
10 गवाही कुल मैंने न्यायालय में प्रोड्यूस किए प्रोसिक्यूशन साइड से। मुकदमा प्रोसिक्यूशन का फ्रॉम वेरी बिगनिंग मैंने किया इसको, तो पूरे तथ्य से अवगत हूँ। 10 गवाही पेश किया, बचाव पक्ष से भी 3 गवाही पेश किए गए, लेकिन न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद मुलजमान को हत्या का दोषी माना। यद्यपि मैंने इसमें मृत्युदंड, मैंने इसको निवेदन किया था न्यायालय से कि ये विरल से विरलतम अपराध है, 3 लोगों की हत्या एक साथ की गई है, इसमें मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन न्यायालय ने मृत्युदंड नहीं दिया। फिर भी धारा 307 में भी आजीवन कारावास की सज़ा और 1 लाख रुपया जुर्माना सभी मुलजमान के ऊपर इम्पोज हुआ है, और धारा 302 में आजीवन कारावास और 1.5 लाख रुपये का जुर्माना सभी मुलजमान पर इम्पोज हुआ है। ये जो जुर्माने की धनराशि है, इससे आधा पैसा मृतकों के उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा। इस प्रकार न्याय प्रतिष्ठित हुआ है और सबका इसमें सहयोग रहा। शासकीय अधिवक्ता ने हमें बताया कि जो जुर्माने की राशि है उसमें से आधी जो राशि होगी वो सरकारी फंड में जमा होगी, जबकि आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।